पछवरवा तोहरे पछवरवा चांद जब निकरे अरे धीरे धीरे नदिया किनार चली आना तोरे पछवरवा पछवरवा चांद जब निकरे धीरे धीरे नदिया किनार चली आना नदिया के पानी जब उमड़ले गोरिया नदिया के पानी जब उमड़ले है गोरिया नैया पे हो के ए पागल सीधे खड़ा रहा। ये हमारे अहलीन बाइक धुलाई सेंटर, अहलीन बाइक धुलाई सेंटर, दाम में कम काम में दम, लल्लू चड्ढी वाले हैं हम। सरगना मंडोर की सरजमी से 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है बाबूजी का। हम लल्लू लुंगी वाले हैं। तो यह पागल सारे तू है प्रसाद सिंह बहुत मारा जा गया आगे दिखाता है गांव ही में चला जा मांगा खा अहिया ज्यादा उधुम जो होता को से जिन करे पगल घंटी बाउड़िया का या पागल पैदा है तोहरी की नहीं हो लेकिन तो पूरा ही आधा बा। अरे बाहर आई गोरी होई
शिव प्रसाद, ये मंदिर पर देख रहे हो, ये कैसा आदमी यहाँ पे लेटा हुआ है? मंदिरिया पे आज कैसे वो लड़ गया है, चल के पता लगावा जाए। चला और आगे तरीके पता लगा ली जाए। शिव प्रसाद, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इंदिराजी ने हमका लागत है कोनो पागल धागा ला लेटा है। तुम चल के उठाओ, देखो देखो कौन है। चल चलते हैं। शिव प्रसाद, क्या हुआ भाभी? अरे पगला, ये तो तेरे भैया यहाँ पड़े हुए हैं रे। क्या कह रही हो भैया? लेकिन भाभी भैया तो इस हालत में कभी नहीं थे। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि यहाँ इस हालत में है। आखिर इनको हुआ सच क्या? कह रही हो? ये भैया है? हमारे साथ। अरे बाप रे, भैया कैसे पागल हो गए भाभी, हमरे कुछ समझ में नहीं आता है। चलो इनको ले चला जाए, कहीं किसी अस्पताल में दिखाया जाए। शिव प्रसाद, मैं इनको कहीं अस्पताल में नहीं लेकर जाऊंगी। तो इतने दिनों से इस माता रानी के दरबार में मैं रह रही हूँ, हाँ हाँ, सेवा कर रही हूँ, पूरा पूजा आराधना कर रही हूँ। माता जी का आज तक मैं माँ से कुछ भी नहीं मांगी हूँ कि माँ मुझे धन दो, दौलत दो। लेकिन माँ, आज मेरे पति की, आज मेरे सुहाग की ऐसी हालत देखकर आज मैं तुझसे कुछ मांग रही हूँ माँ। माँ, आज तेरे रोशनी का दिया शंकर मेरे माँ, मेरे पति जी को ठीक कर दो माँ, क्योंकि इनके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। तेरा ही सहारा है भैया। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा, हाँ चलो बुलावा आया है। हाँ चलो बुलावा आया है। चलो बुलावा
भाभी अब क्या किया जाए रे? अब क्या करोगी? माँ तुम्हारी अर्जी नहीं सुन रही है। आज इनकी चौखट पर तुम अपना सर पटक पटक करके माता जी से मांगो, हो सकता है माँ खुश हो जाएं तो तुम्हारे पति को ठीक कर दें। प्रसाद, मेरी माँ इतनी दयालु है कि अपने बच्चों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाती है। लेकिन आज भैया तुझे क्या हो गया है? अगर आज मेरे पति की ये शरीर ठीक नहीं हुआ, इनका दिमाग सही नहीं हुआ, तो आज ही रोशनी तेरे इस चौखट पर अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे देगी। रोशनी क्यों व्यर्थ में अपनी जान देने जा रही है बेटी? ये आवाज कहां से आ रही है? ये मानव तन बड़े सौभाग्य से मिलता है, संघर्षी जीवन है बेटी। मेरी बात मान, जिस मंदिर पर तू खड़ी है उसी मंदिर पर माँ गंगोत्री का पावन पवित्र जल रखा है। उसी जल को हाथ में उठा ले, अपने पति के ऊपर 3 बार छिड़क दे, तेरे पति का पागलपन दूर हो जाएगा। जब तेरा पति ठीक हो जाए ना बेटी, एक बात सुन, तेरा भाई रमन इस वक्त ठाकुर भूपत सिंह की कब्जे में है। क्या मेरे भैया ठाकुर? और वो बेचारा दोनों आंखों का नयनहीन हो गया है। यद तू अपने भाई की आंखों में रोशनी चाहती है तो मेरी बात गौर से सुन। 6 बजे उसकी फांसी होने वाली है। तत्काल तू पति को लेकर ठाकुर भूपत सिंह की हवेली पर पहुंच जा और अपने भाई को बचा ले, और ठाकुर भूपत सिंह को मारकर उसके बदन से 2 बूंद खून निकालकर रमन की आंख में लगा देना, उसकी आंखों में रोशनी प्राप्त हो जाएगी। जा बेटी जा, मैं तेरी दाहिने बाजू पर सवार हूं, जा बेटी। धन्यवाद भैया। मेरे भैया, इधर मेरे पति की हालत और उधर मेरे भैया रमन, मेरे भैया रमन को वो हरामजादा, वो नीच ठाकुर उठा ले गया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को। चढ़ते जाओ तुम मत देखो अपने गाँव के थालों को। चढ़ते जाओ तुम मत, जिसने जिससे ना दर्द सहाए उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये आकाशवाणी के अनुसार मैया ये गंगा जल मैं अपने पति पे डाल रही हूँ। मेरे पति को ठीक कर दो माँ। मैं इस साल में यहाँ कैसे माँ के मंदिर। रोशनी, स्वामी, रोशनी, स्वामी, रोशनी। लेकिन रोशनी, तुम मुझे छोड़
करके कहाँ चली गई थी पगली? स्वामी, मैं आपको भला छोड़कर कहीं चली जाऊंगी? स्वामी, आप तो हर समय कहीं दोस्त के यहाँ, कहीं मामा के यहाँ जाते रहते थे। वो हरामजादा भूपत प्रताप सिंह एक दिन अपने घर पे आया और मुझे अकेले पाकर वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। मैं उसकी बात को नहीं मानी तो वो हरामखोर मुझे अपने हवेली पर घसीटते हुए लेकर चला गया और वहां भी पूरा जोर तोड़ लगाकर मुझे परेशान करने लगा। मैं बात को नहीं मानी तो वो ठकुराइन हराम वो भी आकर मेरे बदन पे हजारों हंटरों मारी और पैरों से मारकर जल्लाद के हवाले कर दी। स्वामी, अगर सही वक्त पर चाचा जी ना आए होते तो ये रोशनी आज आपकी आंखों के सामने न रहती। स्वामी, स्वामी, आज तक तो मैं आपके याद में ही तो माता रानी के दरबार में बिता रही हूँ। लेकिन स्वामी, ये मैं क्या देखी यहाँ आकर कि आपकी ऐसी हालत, ये आपकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। जब मैं दोस्त के यहाँ से घर आया तो घर पे देख रहा हूँ कि घर का दरवाजा खुला पड़ा था, सारा सामान बिखरा था। न तो चाचा जी मिले न तू मिली, शिव प्रसाद मुझे मिला और शिव प्रसाद ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद ठाकुर भूपत प्रताप सिंह आया था। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह भाभी रोशनी को उठा ले गया और मैं उसकी हवेली पे गया। वो हरामखोर मुझे बहुत मारा। मैं नहीं बता रहा था, मैं जा रहा था थाने और इतने में उसकी ठकुराइन आ गई हरामजादिन और वो कहने लगी कि बेटा मेरे हाथ से एक गिलास शरबत पी लो और मैं तुम्हारे रोशनी के पता बता दूंगी। और मैं उसके हाथों से शरबत पिया। ना मालूम उस हरामजादिन ने उस शरबत में क्या मिलाई थी। फिर उसके आगे की कहानी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अरे स्वामी, लेकिन रोशनी, स्वामी, वो बड़े लोग हैं पगली। अरे किसी शायर ने कहा है रे कि अमीरों से गरीबों की गरीबी देखी नहीं जाती हो। अमीरों से गरीबों की गरीबी देखी नहीं जाती और लुटेरों लीडरों से लीडरी देखी नहीं जाती। अरे हम तो उनके बिल्डिंगों को देखते हैं नेक नजरों से, लेकिन उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। सब ठीक हो जाएगा। अब मैं मिल गया हूं ना, सब ठीक हो गया। आइए, बहुत जल्दी चलते, मेरे भैया रमन की जान खतरे में है। स्वामी, हाँ स्वामी, वो हरामजादा ठाकुर भूपत प्रताप सिंह मेरे भैया के दोनों आंखों की रोशनी छीन लिया है। स्वामी, आप बहुत जल्दी चलिए, चलो, वरना मेरे भैया को कुछ भी हो सकता है। देर मत करो। चलिए स्वामी, चलो। एक कदम आगे बढ़ाया तो बदन को छलनी कर दूंगा। ये कौन है? ये तुम्हारे साथ में पुलिस का मुखबिर है? नहीं साहब, ये तो मेरे पति जी हैं। क्या कहा? ये मेरे पति जी हैं। कहने का मतलब मेरा भतीजा कुलपत है? कुलपत सिंह है। कुलपत? कुलपत, आप कौन? मैं कोई गैर नहीं, बल्कि मैं तेरा चाचा बिरजू हूँ बेटा। लेकिन कुलपत, ये सब कैसे हो गया मेरे लाल? अच्छा, जब मैं दोस्त के यहाँ से बर्थडे खा करके घर आया तो घर पे देख रहा हूँ कि घर का दरवाजा खुला पड़ा था, घर पे कोई नहीं था। और शिव प्रसाद मिला, वो बताया
कि तुम्हारे जाने के बाद चाचा जी खेतों में काम करने चले गए और ठाकुर भूपत प्रताप सिंह अपनी हवेली पे आ गया और भाभी रोशनी को उठा ले गया। मैं उसके घर पे गया, उससे पूछ रहा था, उसने बताया नहीं और मैं बोला कि मैं जा रहा हूं थाने, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा और मैं पुलिस से लेकर के आऊंगा, तब बताओगे। इतने में उसकी ठकुराइन आ गई, वो हरामजादिन। उसने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे औरत का पता बता दूंगी, जाते जाते कम से कम मेरे दरवाजे से एक गिलास शरबत पी करके जाओ। और वो हरामजादिन उस शरबत में नामालूम क्या मिला दी थी चाचा कि उसके आगे की कहानी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये हमारे श्रीमान दिनेश अंडा कार्नर के करकमलों द्वारा सुबह सुबह सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार आया है। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है बाबूजी का। कहने का मतलब ये सब चाल सरिता सिंह ठाकुराइन और ठाकुर भूपत प्रताप सिंह की है। हाँ, ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, हम साले तेरी मौत का मंदिर लेकर तेरे पास आ रहे हैं। हरामखोर, जिस तरीके से तूने मेरी दुनिया को वीरान किया है ना, अगर उसी तरीके से मैं तेरी दुनिया को वीरान ना कर दिया ना, तो हमरे माई का दूध हराम बात सरऊ। अरे समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। और कहा भारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। ठाकुराइन, क्या हो रहा है? शिव प्रसादवा कहीं आता पता नहीं है। हाँ? ऐसे प्रसादवा यहाँ रे, कहाँ रे? अबे ऐसा ले, तुम हवेली के अंदर जाओ और शिव प्रसादवा को बोलो कि दोनों कैदियों को हमारे पास लेके आए। ठाकुराइन, आज के बाद हरामजादी ना वो मेरी बहन है ना मैं उसका भाई हूं। जब तक दोनों को फांसी नहीं दूंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। आने दो। लीजिए ठाकुर साहब, तुम्हारी बहन आ गई अबे और साथ में अनहरवा भी आ गया। वो मेरी बहन नहीं है, मेरी दुश्मन है। नहीं हाँ? ऐसे प्रसाद, आए, इन दोनों के गले में हाँ, फांसी का फंदा लगा दो। फांसी का फंदा लगा दिया जाए। एक तरफ तुम पकड़ो हाँ, और दूसरी तरफ ठकुराइन को फंदा पकड़ा दो। ठीक ठाकुर साहब। और ध्यान रहे, मैं नंबर बोलूंगा, जब 3 बोलूंगा तो फंदा टाइट करना है। जैसे तू करू वैसे भरू। लगा रे, लगा लगा। तोरे खिया रिश्तेदारे का अंधरवई कह के बोलावा जात लेहमान, का कहा रिश्तेदार। तुहार तैयारी होती है, ऊपर जाओ ही मुलाकात करे। अच्छा ठीक है भाई। ए शिव प्रसाद और बंसी ललवा, जितना कह रही हूँ उतना सुनना क्या।
नंबर 1, नंबर 2, 3 कहना नहीं वरना नाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली से भेजूंगा अबे मुल्क आदम अपनी करनी का साले सजा पाएगा। भूपत प्रताप सिंह, कान खोलकर सुन ले बे और नजर खोलकर देख ले, तेरी मौत बनकर तेरे पास आया हूं। तुम जैसों के लिए अभी तो मेरा नौकर शिव प्रसाद ही काफी है। शिव प्रसाद, ये हवेली में आके कोई हराम ज्यादा ललकार रहा है, जाओ उसको समझ के आओ। ठाकुर साहब जाई समझ ले तो क्या हुआ खुरदास? तो तबे यार डाकू हैगा। आंख खोल कर देख लो, मैं कोई गैर नहीं बल्कि मैं वही बिरजू किसान हूं। ठाकुर साहब, हम न जावे, हमारी हिम्मत नहीं परती है। अरे वो बंदूक ले है। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, उतार के पनाहे मारूंगा भौसाड़ी वाले 20 पनाही। यह बताओ तुम कौन हो और मेरे कार्य में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? ठाकुर भूपत प्रताप, हाँ। मैं कोई गैर नहीं बे, हाँ। मैं वही बिरजू किसान हूं जो कि आज तेरी बदौलत मैं बिरजू से ठाकुर बृजराज सिंह बन गया। क्या कहा तुम बिरजू हो? बिरजू, देखो जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। यह बताओ तुम मेरे पास क्यों आए हो अभी और मेरे काम में रुकावट क्यों पैदा कर रहे हो? हा? ठाकुर भूपत सिंह, किसी चीज की कमी है तो हमसे बोलो, वो कमी हम पूरी करूंगा। हा? क्योंकि तुम मेरे दरबार में आए हो। ठाकुर भूपत सिंह, हाँ। मैं अपने अपमानों का एक एक बदला चुकाने के लिए आया हूं। माई कसम, अगर जरा भी इधर उधर की बातें किया ना तो एक गोली चपाई दूंगा साले ना, तो आगे से 2 इंच पीछे से 6 इंच हो जाएगा। ठाकुर साहब सुपर साहब। लागत है हमारा तो है गुंडई अब न चटके। चुप बे। अब कहीं भागे वीर, कहीं मारे भी कहीं मारे वीर। कौनिक चल बे। अबे साले, हाँ हम आगे आगे निकल रहा हूँ अच्छा, और तुम पाछे की होके आओ। नहीं पाछे की नहीं, आगे की हम नहीं करी, पाछे की तू नहीं करा। तबे ऐसे प्रसाद, चुप रहो। बिरजू, क्या है? देखो मानता हूं थोड़ी बहुत नादानी ठाकुर से हो गई। हाँ, देखो मेरी बात समझो। मुंह से निकली हुई बात, बीता हुआ समय, बंदूक से निकली हुई गोली, ये सब कभी वापस नहीं आ। शराब दबा दूंगा साले तो सोहे पर निकल जाएगी। क्यों बे हरामखोर? हाँ? अब मेरी कोई इज्जत हो जी साले, गरीबों की इज्जत हो। ठाकुर भूपत सिंह, हम और शिकारी है साले, आंखों से सुरमा नहीं चुराते हैं बल्कि आंखें ही चुरा लेते हैं। चौबे, अब साले मेरी बहू की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करेगा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, हे धर धारे पागल। ठाकुर साहब, यहाँ फलाने के साढ़ू आई गए, फलाने के साढ़ू आई गए 11 रुपये लेके। कहता है ठाकुर साहब का सेवा सत्कार कर दिया सुबह रहा है। और ठाकुरों की कीमत समझ रहे हैं। समझाता है तब 11 रुपये देता है। सेवा सत्कार के हाँ सेवा सत्कार खातिर। कोई बात नहीं, कभी हवेली पे आना, हाँ हाँ, तुम जान जाओगे कि ठाकुर चीज क्या है। और चीज क्या है, चाहे जब आया फलाने के साढ़ू, चाहे जब चला आया ठाकुर साहब के हवेली पे। बिरजू,
तुम तो यार ठाकुरों की इज्जत करना जानते हो ना। आओ, आज तुम्हारे लिए फुल छूट है। ठाकुर साहब का स्वागत कर दो। बेटा कुलपत, क्या देखते हो? ये रहा अपना शिकार, ठाकुर भूपत प्रताप सिंह। अपने एक एक अपमानों का बदला गिन गिन के चुका लो बेटा। शिकार शिकार कर रहे हो, मैं कोई मुर्गी भेड़ा हूँ क्या? ये एक काम करा ठाकुर साहब, क्या काम हमारा करा? जोन पगार 2 महीना तो रोके हो का दई दिया ना है तो तू पहला ही है बे। शिव प्रसाद, अबे तू तो घर का आदमी है, अगले में ले लेना। कई आदमी है अगले में ले लेना बे। अगले में न ले ठाकुर साहब, आज हमारा दिया पगार, आज हमारे पैसा पूरा दई दिया। अगले की बात कर रहे ठाकुर साहब, यहाँ साला पिछला जुआड़ा ही नहीं खा रहा है। पीछे वाला देता ही नहीं, आगे दिखावता है क्या? अबे शिव प्रसाद इधर आ रे। बाबू साहब। देख शिव प्रसाद, हाँ इस समय हाँ। कहा गया है समय समय का फेर है, अच्छा और गीदड़ों के चक्कर में फंस गया एक शेर। शेर है तो आज तो फंसेंगे आप हाँ? ठाकुर साहब, अब तो फंसेंगे। अब जुआर से काम करूंगा। अब अच्छा अरे कुलपत बेटे, पहचान तो लिए, लेकिन अभी बड़ा अच्छा शायर तुमने बोला था, हाँ? और मैं भी तुम्हें बता रहा हूं क्या? कि बुरा काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा ना माने तो करके देख, और जिन जिन लोगों ने बुरा किया है उनका उजड़ा भर दे। ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर जमींदार जमींदारी नहीं करेंगे तो क्या हर वाह लोग जमींदारी करेंगे? हर वाह लोग जमींदारी करेंगे, छोटे लोग जमींदारी करेंगे। कमीना हराम, क्या मजाक। मेरी हवेली में जूता चप्पल पहन करके कोई नहीं आएगा। जो भी गरीब इसकी हवेली में जाएंगे तो जूता चप्पल को अपने सर पर रख के जाएंगे। हराम। माफ तो हम कर देंगे तुम्हें ठाकुर भूपत सिंह, लेकिन तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हारी बहन चंद्रप्रभा जो है ना, रमन से प्यार करती है। तो भलाई इसी में है कि तुम अपनी बहन चंद्रप्रभा का हाथ रमन के हाथ में देकर उसकी शादी करवा दो। चलो। जब तक ठाकुर की कहा है आपकी हवेली जो बनवाए हो तो ऐसे उज्जर चूनस पतवाए हो। अबे जब तक ठाकुर के शरीर में प्राण है, ये तुम्हारी तमन्ना, तुम्हारी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होगी। ठाकुर साहब, हमारे कहा का मतलब जात तो है ये, यहाँ कम से कम कन्यादान कह दिया। अबे कन्यादान की बात कर रहा है। अगर भूपत प्रताप सिंह इन लोगों के हाथ से बच गया तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, ये मैं कसम खाता हूं। तो कहाँ बचिन पौ गया आज? हमका तो नहीं उम्मीद है कि बच पवा। असल में सुबेरवा बिलरिया बड़े रोत रही है, तब हम जान गए असगुन है। ठाकुर साहेब, बियाहवा कराए दिया। कुलपत हाथ में क्या लिया है? ये देख। कुलपत, हाँ। इसको नीचे रख दो, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। हाथ में चोट लग सकती है। नहीं ठाकुर, नहीं। तो शादी नहीं करवाएगा ना? नहीं करवाऊंगा। नहीं करवाएगा तो अगर तू शादी नहीं करवाएगा तो आज तू जिंदा नहीं रहेगा कमीने। आज तो मैं तुम्हें वही भगवान के पास भेजूंगा। जा, तू जितना अन्याय, जितना अत्याचार किया था इस पृथ्वी पर, तेरे जैसे कमीने ठाकुर को जीने का कोई अधिकार नहीं है। चल मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं! नहीं!
परवेद भूतावो कर बे हम जानते हैं। शिव प्रसाद मारी गया सार। ठाकुर भूपत साला ये दुनिया छोड़कर उस दुनिया में चला गया। रमन की आंखों में रोशनी आ गई। मेरी बात मानो, यहाँ पर कोई ब्राह्मण मिलेंगे नहीं। हाँ। और तुम शादी करवा भी लेते हो। चंद्रप्रभा की शादी रमन के साथ में करवा दो। सारी बियाह करवावई भैया हो हमका बियाह